यह कविता पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जी इस कविता के माध्यम से एक जनता को यह बताना चाहते हैं कि आप जो आशा खो दिए हैं उस आशा को खोइए नहीं, आशा रखिए। यानी कहने का मतलब कि केदारनाथ अग्रवाल जी अपनी इस कविता के माध्यम से जनता में आशा की किरण जगाना चाहते हैं, आशा की एक नई ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं लोगों में, और लोगों से यही कहते हैं कि भारत एक बार फिर खुशियों का भारत होगा, ज्ञान का भारत होगा। और आगे देखिए कविता में क्या कहते हैं। पहला पंक्ति है, इसी जन्म में इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। देखिए इस पंक्ति के माध्यम से कवि अग्रवाल जी कहते हैं कि ये हिंदुस्तान के लोगों, ये हिंदुस्तान की जनता, आप घबराओ नहीं, आप भरोसा रखो। इसी जन्म में, इसी जन्म में, इसी जीवन में आपको, हमको, तुमको, देश की पूरी जनता को मान और सम्मान मिलेगा, ऐसा भरोसा रखो। गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। एक ऐसा समय आवेगा और वह समय दूर नहीं कि भारत में गीतों की खेती होगी। कहने का मतलब है कि भारत खुशियां बांटने वाला देश बनेगा, और भारत खुशियां बांटेगा, वैसा देश होगा, वैसा हिंदुस्तान होगा, कवि अग्रवाल जी कहते हैं। दूसरी पंक्ति है, क्लेश जहां है फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा, फूलों की खेती करने का पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। देखिए यहाँ कवि कहते हैं कि ये भारतवासियों, आज तू समझते हो कि भारत में क्लेश है। क्लेश मतलब होता है दुख, पीड़ा। भारत में दुख है, पीड़ा है, लेकिन जहाँ दुख है, जहाँ पीड़ा है, जहाँ चित्कार है, जहाँ चीख है, वहाँ भी फूल खिलेगा, वहाँ भी खुशियाँ होगी, और वहाँ से खुशियों का जो सुगंध निकलेगा वह पूरे विश्व तक जाएगा। ए भारत के लोगों, हमको भी तुमको भी यहीं पर रक्षा भी मिलेगी, हम लोगों की रक्षा यहीं पर होगी, हम लोगों की सुरक्षा यहीं होगी, यहीं रहने की जरूरत है। और फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। आगे कहते हैं कि फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। हे भारतवासी, आप यह मान लो कि तुमको एक वैसा हिंदुस्तान मिलेगा जहां तुम फूल की खेती करोगे। इसका आशय यह हुआ कि भारत खुशियां बांटने वाला देश होगा। जैसे ये किसान खेती करता है और उसका प्रोडक्ट जो उसका जो उत्पादन होता है वह विश्व के लोगों को पेट भरने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से भारत जो होगा वह खुशियां बांटने वाला देश होगा। भारत में खुशियों की खेती का मतलब कि भारत खुशियों का देश होगा। यहाँ पर खुशियां ही खुशियां होगी, और विश्व के बाकी देश के लोग यहाँ से सीखेंगे कि किस प्रकार से खुशी जीवन अपनाया जाता है, खुशी जीवन बिताया जाता है। अगला पंक्ति है, दीप बुझे हैं जिन आंखों के, इन आंखों को ज्ञान मिलेगा। लास्ट में देखिए कवि कहते हैं अग्रवाल जी, जिन लोगों के दिमाग का दीपक बुझ चुका है, यानी जो पूरे निराशा की सागर में डूब चुके हैं, उनको भी, उन आंखों को भी एक ना एक दिन ज्ञान जरूर होगा, और वह दिन दूर नहीं, तुरंत होगा, ज्ञान मिलेगा, और भारत फिर ज्ञान की नगरी बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। आगे कहते हैं, विद्या की खेती करने को
पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। भारत एक वैसा होगा कि विद्या की खेती करेगा, यानी भारत ज्ञान की खोज करेगा, भारत ज्ञान की खोज करेगा और भारत के द्वारा खोजे हुए ज्ञान विश्व का मार्गदर्शन करेगा। वैसा हिंदुस्तान होगा, वैसा हिंदुस्तान मिलेगा। अंतिम पंक्ति है, मैं कहता हूं, फिर कहता हूं, हमको तुमको प्राण मिलेगा, मोरो सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। अंतिम पंक्ति में कवि बार बार आग्रह करते हैं लोगों को, बार बार भरोसा दिलाते हैं लोगों को कि ये भारत के लोगों, हमको और तुमको यहीं पर जीवन मिलेगा। जिस जीवन के बारे में आप सपना देखते हैं ना, जो खुशियों का जीवन होगा, वह विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। खुशियों का जीवन यदि मिलेगा तो वह भारत में मिलेगा, हिंदुस्तान में मिलेगा, इसी हिंदुस्तान में मिलेगा। जिस प्रकार से मोर जब खुश होता है तो नाचने लगता है, उस प्रकार से आपको भी खुशियां मिलेगी और आप खुशियों में नाचने लगिएगा और पूरा विश्व देखेगा कि भारत के लोग, भारत की जनता किस प्रकार से खुशहाल है, किस प्रकार से खुशियों में नृत्य करते हैं। यह पूरा विश्व देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। वैसा हिंदुस्तान तुमको मिलेगा। भारत के लोगों, भरोसा रखो, विश्वास रखो, आशा रखो।